देखिए, यहां बात विश्व स्वरूप की है। विश्व स्वरूप में आपको कृष्ण भगवान मध्य में दिख रहे हैं। उसका कारण कभी जानने का प्रयास किया? देखिए, जब विश्व स्वरूप दिखा तो भगवान के तमाम मुख हो गए। शुभ अशुभ सभी प्रकार के स्वरूप उन्होंने दिखाए। सभी देवी देवता उनके अंग प्रत्यंग में उपस्थित हो गए, दिखने लगे। अर्जुन को मुख्य स्वरूप कृष्ण इस कारण से दिखे क्योंकि वो कृष्ण से साक्षात्कार कर रहे थे, तो कृष्ण के स्वरूप दिखे। कोई भी मुख विलग नहीं था। हर मुख में, विश्व स्वरूप के हर मुख में एक ही आभा थी, एक ही उसका जो स्वरूप था, एक ही आभा और एक ही प्रकीर्णन से बिल्कुल ओतप्रोत था। अर्जुन साक्षात्कार कर रहे थे भगवान कृष्ण से, तो साक्षात्कार करते समय जो मुख मुद्रा थी स्वरूप की, वो भगवान कृष्ण की अर्जुन की तरफ थी। तो अर्जुन उसे भगवान कृष्ण का स्वरूप समझ रहे थे। जब विश्व स्वरूप प्रकट हुआ तो जो शिव का अनन्य भक्त था वो शिव से साक्षात्कार कर रहा था। जो विष्णु के बाकी अवतारों के भक्त थे वो उनसे साक्षात्कार कर रहे थे। जो माता का भक्त था वो माता से साक्षात्कार कर रहा था। ईश्वर तो एक ही है ना, ऊर्जा और सक्षमता का मिश्रण ही है ना। तुम जिसे पूज रहे हो, तुम जिसे जानते हो, साक्षात्कार तुम्हारा उससे, वो तुम्हें देख रहा। आपको क्या लगता है कि आप भगवान शंकर को पूज रहे हैं तो आप कृष्ण नहीं पूज रहे हैं, या आप कृष्ण पूज रहे हैं तो आप विष्णु नहीं पूज रहे हैं, या आप विष्णु पूज रहे हैं तो आप ब्रह्म नहीं पूज रहे हैं, आप परमात्मा नहीं पूज रहे हैं। स्वरूप एक, मात्र एक। उनकी स्थितियां, उनके साक्षात्कार अलग अलग। यह कहा जाता है कि आप जिस रूप में ईश्वर को ध्यान रहे हैं वही आपके लिए मुख्य है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और यह बात जब विश्व रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये देखो, जिसको जिसको भी तुम पूजते हो, जिसको भी तुम आराध्य समझते हो, जिसको भी तुम भगवान जानते हो, वो मेरे समकक्ष है, मुझसे अलग कहीं नहीं है। तुम किसी भी स्वरूप में पूजो। यदि तुम्हें पाशुपात अस्त्र मिला तो तुम्हें वो अस्त्र देने वाला महाभयंकर महारुद्र भी मैं हूं। यदि तुम्हें वज्र मिला तो उसे देने वाला इंद्र भी मैं ही हूं। मेरी इच्छा के बिना तुम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे, बस मुझ तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। और जिस रास्ते को तुमने चुना, भाई आप ही सोचिए। आप एक स्थान पर बैठे हो तो जो सामने से आपको देख रहा है वो आपकी अलग मुख मुद्रा देखेगा।
जो किसी अलग दिशा से देख रहा है वो अलग आपकी मुख मुद्रा देखेगा, जो पीछे से आपको देख रहा है उसको आपका मुख नहीं दिखेगा। उसी तरीके से जब कभी भी किसी एक स्वरूप से साक्षात्कार करते हैं तो बाकी स्वरूप हमें अगल बगल दिखाई देते हैं। स्वरूप तो सबके एक ही है, स्रोत तो एक ही है। और वो आभा समझिए, जब विश्व रूप प्रकट हुआ तो अर्जुन को भय लगा। अर्जुन को भय लगा जब महाभयंकर रुद्र प्रकट हुआ तो उसने दोनों पक्षों की सेनाओं को देखा और खाने के लिए दौड़ा। साक्षात मृत्यु प्रकट हुई, साक्षात मृत्यु के दर्शन हुए, साक्षात जीवन के दर्शन हुए। उन स्वरूपों को देखकर अर्जुन भयाक्रांत हुआ। तब उसने कहा कि हे प्रभु, शांत स्वरूप के दर्शन कराइए। तो शांत स्वरूप में जिस स्वरूप से साक्षात्कार था भगवान कृष्ण का, उसी स्वरूप में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। तब अर्जुन को यह लगा कि इनकी दृष्टि मुझ पर कुपित नहीं है, ये तो मुझे वात्सल्य से देख रहे हैं। नहीं, उस स्वरूप को देखने के बाद धीरता, गंभीरता, सक्षमता, पराक्रम, वीरता, ये सब अपना अस्तित्व खोजते फिरते हैं। उस स्वरूप की बात है विश्व स्वरूप में। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को पूज रहे हैं तो दूसरे की अवहेलना हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सत्य तो यह है कि यदि एक को पूज रहे हैं तो सबको पूज रहे हैं। भाई, आप जा रहे हो और आपको कोई पत्थर मारे और आपके हाथ में लग जाए या आपके सर में लग जाए, आप तो यही कहोगे ना, किसने पत्थर मारा तो मुझे लगा। तो जो देवी देवता हाथ में बैठे हैं, जो शीश में बैठे हैं, वो अलग अलग थोड़ी ना है, वो तो सब के सब एक ही स्वरूप में है। तो जो कांतियां दिखी विश्व दर्शन के लिए थे, जितने भी ज्ञानी, जितने भी ऐसे लोग वहां पर उपस्थित थे जो ईश्वर के किसी ना किसी स्वरूप को पूजते रहते हैं, सबके लिए वो दर्शन थे। जिनके पास भी दिव्यता प्राप्त थी, जिनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। संजय ने जब उस स्वरूप को देखा दिव्य दृष्टि से, तो उसने क्या कहा था धृतराष्ट्र से? उसने ये कहा, हे राजन, मैं सब कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन इस समय मुझे क्या दिख रहा है ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा वो एक पूर्णता को होगा, और जो मैं देख रहा हूं उसमें पूर्णता कहीं है ही नहीं। ऐसा लग रहा है अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देखना है। तो जो जिस स्वरूप को पूजता है वही स्वरूप उसके लिए साक्षात्कार का विषय बनता है, वही उसको वात्सल्य से देखता है। ईश्वर एक ही। तो विश्व स्वरूप में जितने भी मुख दिखे वो सब एक ही सक्षमता के पर्याय थे। वही है जो कभी कृष्ण बनता है, कभी राम बनता है, कभी विष्णु बनता है, कभी वाराह बनता है, कभी नरसिंह बनता है और कभी शिव शंकर बनता है।